बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और आप देख रहे हैं नुसरत फूड सीक्रेट्स। खुश रहें, हेल्दी रहें। आज हम बना रहे हैं मुहर्रम स्पेशल सूजी का दानेदार हलवा, एक परफेक्ट मेजरमेंट के साथ और बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। तो आइए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर ले लिया है मैंने पैन और यहाँ पर हमने इसमें शामिल की है 1 कप सूजी और इसमें हम 3 कप पानी ऐड करेंगे। अब ये मेजरमेंट आपने याद रखनी है कि 1 कप चीनी और 3 कप पानी। और यहाँ पे हमने खुशबू के लिए इसमें 3 से 4 अदद इलायची उनका मुंह खोलकर ऐड कर दिया है और यहाँ पे 1 पिंच जो है हमने फूड कलर का ऐड कर दिया है। ये ऑप्शनल है, अगर चाहें तो आप ऐड कर सकते हैं, अगर स्किप करना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। तो इससे इसके टेस्ट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इससे एक बड़ा प्यारा सा गोल्डन कलर का हलवा हमारा तैयार होगा। 3 से 4 मिनट में चीनी डिज़ोल्व हो जाएगी। बस इसको हमने ज़्यादा शीरा नहीं बनाना, इसको डिज़ोल्व करना है। तो अब हमें इसमें खुशबू के लिए केवड़ा वाटर के चंद ड्रॉप्स भी ऐड कर देने हैं, इससे हलवे का फ्लेवर बहुत शानदार बनेगा। तो बस अब हम फ्लेम ऑफ करके इसको साइड पे रखते हैं। अब ले लेते हैं एक कढ़ाई, इसको गरम करते हैं और यहाँ पर अब हमने 1 कप ही घी का ऐड कर देना है। घी में हमने 1 कप सूजी ऐड कर देनी है। घी को गरम कर लेना है लो टू मीडियम फ्लेम पर और अब हमने इसकी अच्छी तरह से भुनाई करनी है। इसको बिल्कुल हमने चम्मच चलाते रहना है, चम्मच चलाना बिल्कुल नहीं छोड़ना, क्योंकि सूजी जो है कहीं से जल जाएगी और कहीं से हल्की पिंक होगी और कहीं से डार्क हो जाएगी। इसलिए चम्मच जो है हमने मुसलसल चलाते रहना है। इससे बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर के साथ हलवा हमारा तैयार होगा। तो यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून बेसन के भी ऐड कर दिए हैं, इससे इसका फ्लेवर बहुत ही मज़ेदार बनेगा। तो अब हमने इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। जब इसमें से एक मज़ेदार सी खुशबू आने लगेगी तो आपको पता चल जाएगा कि सूजी जो है वो बिल्कुल परफेक्ट भुन चुकी है और इसमें से बहुत ही प्यारी खुशबू आने लगेगी। तो इसको तकरीबन हमने 4 से 5 मिनट अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है और इसी पॉइंट पे अब हम इसमें कुछ ड्राई फ्रूट ऐड कर देंगे। इन ड्राई फ्रूट को अगर चाहें तो आप रोस्ट भी कर डाल सकते हैं, इससे क्रंच बड़ा अच्छा ड्राई फ्रूट्स का आता है। और अगर नहीं तो आप इसी तरह भी ऐड कर सकते हैं, इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अब हमने इसको अच्छी तरह से इसमें फ्राई कर लेना है और इसमें हमें तकरीबन 1 मिनट के लिए फ्राई करना है। और अब यहाँ पे हमने जो चीनी डिज़ोल्व करके पानी में रखी थी वो भी हम इसमें ऐड करेंगे और चीनी ये हमने आहिस्ता-आहिस्ता इसमें शीरा जो है वो ऐड करना है, यकदम नहीं डालना। तो इस तरह से बहुत ही शानदार और दानेदार हलवा जो है वो बनकर तैयार होगा। तो अब हमने इसको अच्छी तरह से इसमें पका लेना है। तो जैसे ही इसके बबल्स बनेंगे और ये पकना शुरू होगा तो सूजी के जो दाने हैं वो फूलना शुरू होंगे और इस तरह से बहुत ही ज़बरदस्त दानेदार सूजी का हलवा बनकर तैयार होगा। तो ये अब हमने चम्मच इसमें मुसलसल चलाते रहना है और इसको हमने तब तक फ्राई करना है जब तक इसका पानी जो है वो ड्राई नहीं हो जाता। तो ये देखें अब बिल्कुल बेहतरीन ये पकना शुरू हो गया और ये देखें बेहतरीन दाना भी सूजी का फूल चुका है। तो बस इसको ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 मिनट लगेंगे और हमारा परफेक्ट हलवा जो है वो रेडी हो जाएगा। बस इसी पॉइंट पे अब हम इसको फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और ये देखें बेहतरीन हमारा दानेदार सूजी का हलवा बनकर तैयार हो गया और इसमें बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता और झटपट ये तैयार हो जाता है। तो अब हमने फ्लेम को ऑफ़ कर देना है और इसको तकरीबन दम पर 1 मिनट के लिए कवर कर देंगे। तो इस तरह से इसमें अगर चाहें तो आप एक्स्ट्रा ऑयल भी ऐड कर सकते हैं, उससे इस पे ख़ास शाइन आ जाती है, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल ये परफेक्ट है, तो हमें इसमें मज़ीद ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं है। तो ये देखें जी माशाल्लाह से बेहतरीन हमारा दानेदार सूजी का हलवा बनकर तैयार हो गया है। जो हमने ड्राई फ्रूट बचा कर रखे थे वो भी हम इस पॉइंट पे ऐड कर देंगे। आई होप कि मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आएगी। मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का बटन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो ये देखें जी माशाल्लाह से बेहतरीन हमारा
ہمارا دانے دار سوجی کا حلوہ پرفیکٹ میجرمنٹ کے ساتھ بن کر تیار ہو گیا ہے۔ تو اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ کل پھر ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔